हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कौशल गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पता होगा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की क्या बम्पर वैकेंसी आई है। उसी को देखते हुए हम एक नए सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे हम? पुरस्कार। तो पुरस्कार में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नोबेल पुरस्कार। क्या रहेगा? नोबेल पुरस्कार। इसको क्या होगा, हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत क्या होगा, एमसीक्यू बेस और कुछ थ्योरी बेस से क्या करेंगे, इसे हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नोबेल पुरस्कार। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी नोबेल फाउंडेशन की, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 1900 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1900 में हुई थी। अगर बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1901 में हुई थी। 1901 में हुई थी। हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, तो कौन देश देता है? स्वीडन देता है। कौन सा देश देता है? तो अगर देश की बात करेंगे हम, कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। दिया क्यों जाता है? एक थे वहां के वैज्ञानिक, इनको उद्यमी कहेंगे, इनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। जो कहाँ के थे? स्वीडन के थे। जिनका जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में। जन्म कब हुआ था? अगर हम जन्म की बात करेंगे तो 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे? एक उद्यमी व्यक्ति थे। क्या थे ये? उद्यमी व्यक्ति थे। इन्होंने क्या की थी? डायनामाइट की क्या की थी? खोज की थी। क्या की थी? डायनामाइट की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है जो चट्टानों को तोड़ने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बताएं कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है, तो कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहीं के एक उद्यमी व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल थे। तो इन्होंने क्या की थी? डायनामाइट की खोज की थी। तो इन्होंने भी बोला था कि हम हमारे इस उससे जो भी धनराशि आएगी उसे क्या होगा, इस देश की, पूरे विश्व की जनता को क्या करना है? बांटना है। तो इसलिए क्या हुई थी, वर्ष 1900 में क्या कही गई? नोबेल फाउंडेशन की क्या की गई? स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन की क्या की गई? स्थापना की गई। और पहली बार ये दिया कब गया था? 1901 ईस्वी में दिया गया था। अगर इनके हम मृत्यु की बात करेंगे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 में। कब? 10 दिसंबर 1896 में। तो हम जानते हैं कि ये दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है ये? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन की क्या थी? पूर्ण तिथि थी। क्या थी? पूर्ण तिथि को। पूर्ण तिथि को। और इसकी घोषणा कब करते हैं हम? घोषणा की अगर बात करेंगे तो अक्टूबर माह में होती है। किस माह में होती है? अक्टूबर। तो अगर पूछें कि नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है, दिया कब जाता है, तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। और इस 10 दिसंबर को मनाते क्या हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन क्या होता है? ये दिया जाता है। ये क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्या होता है? पुरस्कार होता है। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो ये क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा क्या होता है? ये नोबेल पुरस्कार होता है। इसकी घोषणा कब होती है? अक्टूबर माह में होती है। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को। क्योंकि 10 दिसंबर को क्या थी? अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन ही क्या होता है? ये दिया जाता है। हम बात करेंगे ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसकी अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे कि क्षेत्र कि नोबेल पुरस्कार के
क्षेत्र। तो ये प्रारंभ में क्या हुआ था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1968 में क्या की गई, अर्थशास्त्र क्षेत्र में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। पहले हम जानेंगे क्या, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के मतलब क्षेत्र। तो पहले हम बात करेंगे तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा। फिर साहित्य, साहित्य के अलावा ये भौतिकी, भौतिकी के अलावा ये रसायन, और एक शांति के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। तो कहने का मतलब जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन सा, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। वर्ष 1968 में, कब, 1968 में क्या हुआ, ये घोषणा की गई कि अब क्या होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किसके, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या होगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कहने का मतलब कि 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या एक घोषणा की गई, क्या की गई थी, घोषणा की गई थी कि अब क्या होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन पहली बार दिया कब गया था, ये प्रथम बार कब दिया गया था, तो 1969 में। कब दिया गया था, 1969 में। अगर बात करेंगे घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा बताएंगे हम 1968 में हुई थी। कुछ जगह आपको 1967 भी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र में पहली बार कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। अब हम बात करते हैं ये दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को, कहाँ दिया जाता है। तो हम बात करेंगे कहाँ दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी, क्या, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन इसमें जानने की बात, जो महत्वपूर्ण बात है, जो ये शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, ये जो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, ये ओस्लो में दिया जाता है। तो अभी तक हम जाने क्या कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत मतलब पहली बार दिया कब गया था, 1901 ईस्वी में दिया गया था। कौन सा देश देता है, स्वीडन देता है। अगर बात करेंगे कितनी धनराशि दी जाती है, तो लगभग 800 करोड़ रुपए। कितना, 800 करोड़ रुपए क्या होती है भैया, इसकी धनराशि होती है। क्या होती है, धनराशि। अगर हम बात करेंगे कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो प्रारंभ में ये मतलब प्रारंभ की बात करेंगे, स्थापना के समय 5 क्षेत्र में, क्या, 5 क्षेत्र में। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, जिसमें से क्या होता है, चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी और रसायन। और जो अर्थशास्त्र का ये नोबेल पुरस्कार जो होता है, कहाँ दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। बाकी जो हम बात करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट बात कि वही बात कि नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833। मतलब संस्थापक कौन थे, नोबेल पुरस्कार संस्थापक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल थे। 1900 में इसकी क्या हुई थी, नोबेल फाउंडेशन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये क्या हुआ था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिश रिक्स बैंक
स्वीडन का केंद्रीय बैंक द्वारा वर्ष 1968 में क्या किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था। लेकिन पहली बार ये दिया कब गया था, ये 1969 में दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था, 1969 में। एक बात हम याद करेंगे कि 1974 में, क्या 1974 में यह घोषणा हुई, क्या यह घोषणा हुई कि अब मरणोपरांत, क्या अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे नोट करके कि किस वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया गया, तो 1974 बाद ये बंद कर दिया गया। आप और हमको आंसर ये बताएंगे, अभी तक कितने लोगों को, अभी तक कितने लोगों को मरणोपरांत, क्या मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर कहां देंगे आप, कमेंट बॉक्स में। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगली हेडिंग पढ़ रही है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, या सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति में सबसे पहला नाम महिलाओं में आता है मलाला यूसुफजई का। किसका नाम आता है, मलाला यूसुफजई का, मलाला यूसुफजई का। बात करें किसका नाम आता है, मलाला यूसुफजई का, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें शांति के क्षेत्र में वर्ष 2004 में 17 वर्ष की, मात्र कितना, 17 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम क्या था, तो क्या नाम था, मलाला यूसुफजई था। इनका संबंध किस देश से था, तो हम क्या बताएंगे, इनका जो संबंध था पाकिस्तान से था। अब जानेंगे इनको दिया क्यों गया था। हम बात करेंगे उस समय पाकिस्तान में कुछ तबाही चल रही थी, वहां पे कुछ तबाही चल रही थी। तो उस समय ये अनाउंस किया गया था कि कोई भी लोग पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये मलाला यूसुफजई उस समय अपने वीरता और साहस का परिचय दिए हुए या क्या पढ़ने हुए निकली थी। इसी की बहादुरी, क्या बहादुरी को देखते हुए नोबेल फाउंडेशन ने इसे क्या किया था, वर्ष 2014 में 17 वर्ष की उम्र में क्या दिया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला नाम किसका आता है, विलियम लॉरेंस ब्रेग। किसका नाम आता है, विलियम लॉरेंस ब्रेग, जिसे क्या हुआ था 25 वर्ष की उम्र में, कितना 25 वर्ष की उम्र में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। इनके जन्म की अगर बात करेंगे तो जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। इन मृत्यु की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, मतलब ऐसे व्यक्ति इनको सबसे अधिक उम्र में क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन वी गुड इनफ का। किनका नाम आता है, जॉर्ज वी गुड इनफ का। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था, वर्ष 2019 में दिया गया था। इनकी उम्र कितनी वर्ष थी, 97 वर्ष की उम्र में, 97 वर्ष की उम्र में रसायन के क्षेत्र में, किसके, रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2019 में इन्हें क्या दिया गया था, सबसे अधिक वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले क्या थे, ये व्यक्ति थे। अगला नाम आता है आर्थर यस्किन। क्या नाम आता है, आर्थर यस्किन। ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। क्या थे, अमेरिका के थे। इन्हें क्या हुआ था 96 वर्ष की उम्र में, क्या 96 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ था, भौतिकी के क्षेत्र में, किसके, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो वर्ष 2018 में दिया गया था, वर्ष 2018 में। तो दो लोग का नाम याद करना है, एक का नाम क्या है, जॉन वी गुड इनफ नाम है, दूसरे का नाम क्या है, आर्थर यस्किन नाम है। ये क्या थे, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले क्या थे, व्यक्ति थे। अगली बात करते हैं हम
कि एक से अधिक बार, क्या एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार, कहने का मतलब क्या होगा, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, क्या नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, सबसे पहला नाम किसका आता है, तो जॉन वर्दीन का आता है। किसका नाम आता है, जॉन वर्दीन का नाम आता है। इन्हें हम बात करेंगे तो 1956 में, पहली बार कब दिया गया था, 1956 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरी बार भी कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। फिर क्या हुआ था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो इस तरह से बात करेंगे। जॉन वर्दीन क्या 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। इन्हें पहली बार कब दिया गया था, 1956 में। दूसरी बार कब दिया गया था, 1972 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। अगला नाम आता है मैडम क्यूरी का। किसका नाम आता है, मैडम क्यूरी का आता है। ये एकमात्र महिला, क्या एकमात्र महिला जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कि अगर पूछेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम क्या है, तो नाम क्या है, मैडम क्यूरी है। इन्हें पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था। दूसरी बार इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कब, 1911 में इन्होंने क्या की थी, रेडियो एक्टिव की क्या की थी, खोज की थी। तो जानेंगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम क्या है, मैडम क्यूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नाम किसका आता है, लिनेस पॉलिंग। किसका नाम आता है, लिनेस पॉलिंग का। तो इन्हें क्या हुआ था, पहली बार रसायन के क्षेत्र में 1954 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया। दोबारा क्या हुआ था, शांति के क्षेत्र में 1962 में क्या दिया गया था, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो लिनेस पॉलिंग रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। दोबारा शांति के क्षेत्र में कब दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था। अगला नाम आता है फ्रेडरिक सेंगर का। किसका नाम आता है, फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें पहली बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था। दोबारा भी इन्हें क्या हुआ था, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कब दिया गया था, 1980 में। तो इस तरह से बात करेंगे। फ्रेडरिक सिंगर को भी क्या दिया गया था, 2 बार, क्या दिया गया था, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले क्या थे, ये व्यक्ति थे। आगे देखते हैं हम, अगला नाम आता है जो सबसे नवीनतम, क्या सबसे नवीनतम 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उनका नाम क्या है, के वेरी शार्पलेस। क्या नाम है, के वेरी शार्पलेस। इन्हें पहली बार रसायन के क्षेत्र में कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। दोबारा भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कब दिया गया, वर्ष 2022 में दिया गया था। तो ये क्या रहेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जो सबसे नवीनतम अगर पूछेंगे, सबसे नवीनतम 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उनका नाम क्या है, के वेरी शार्पलेस। आइए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का क्या करेंगे, एक ट्रिक देंगे आपको हम। क्या देंगे, एक ट्रिक देंगे। देखिएगा, मैडम ने वैर में फ्रेंड की जान ली। क्या ली, फ्रेंड की जान ली। फ्रेंड की क्या ली, जान ली। देखो मैडम से क्या बनेगा, मैडम क्यूरी। वैर से क्या बन जाएगा, के वेरी शार्प लेस। फ्रेंड से क्या बनेगा, तो फ्रेंड सिंगर बनेंगे, फ्रेडरिक सिंगर बनेंगे। कौन बनेंगे, सिंगर बनेंगे। अगर बात करेंगे तो इससे क्या बनेगा, जॉन वर्दीन। और ली से क्या बनेगा, लिनस पॉलिंग। तो
2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के लिए हम ट्रिक याद करेंगे। मैडम ने बैर में क्या फ्रेंड की जान ली। मैडम ने बैर में, बैर का मतलब क्या होता है, दुश्मनी में क्या ली, फ्रेंड की जान। तो मैडम से क्या बन जाएंगी, मैडम क्यूरी। बैर से क्या बन जाएंगे, के वेरी सरप्लस। और फ्रेंड से क्या क्या बनेंगे, फ्रेडरिक सिंगर। और जॉन से क्या बनेंगे, जॉन वर्देन। ली से क्या बन जाएंगे, लिनस पॉलिन। चलिए आगे देखते हैं हम कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था की बात करते हैं कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किस संस्था को दिया गया था। तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था का नाम क्या था, रेड क्रॉस था। क्या नाम था, रेड क्रॉस था। अगर रेड क्रॉस की हम बात करेंगे, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1863 में हुई थी। कब हुई थी, 8 मई 1863 में हुई थी। किसने किया था, तो सर हेनरी ड्यूरट ने किया था। क्या किया था, सर हेनरी ड्यूरट ने किया था। तो ये इसके बारे में जानते हैं हम कि हम बात करते हैं किसकी, रेड क्रॉस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 मई को हुई थी। कब हुई थी, 8 मई 1863 को। किसने किया था, तो हेनरी ड्यूरट ने किया था। किसने किया था, हेनरी ड्यूरट ने किया था। किसने किया था, हेनरी ड्यूरट ने। इस संस्था का काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो आपदा या कहीं पे कोई हमला हो तो क्या करना, ब्लड डोनेशन, मतलब खून को पहुंचाना, मरीजों को क्या अस्पताल तक पहुंचाना, इसका क्या होता है, काम होता है। तो इसके लिए से क्या हुआ था, 3 बार, क्या 3 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था का नाम क्या है, रेड क्रॉस है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1863 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे है, जिनेवा में है। कहाँ पे है, जिनेवा। कहने का मतलब कहाँ पे, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो इसे पहली बार कब दिया गया था, 1917 में। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय। कब, प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय कहने का मतलब 1914 से 1918 तक क्या चला था, हमारा पहला वर्ल्ड वॉर चला था। उस समय क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। उन घायल लोगों के लिए ये संस्था क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ था, इसे वर्ष 1917 में क्या दिया गया था, पहली बार क्या दिया गया था, पहली बार नोबेल पुरस्कार। वो भी किस, शांति के क्षेत्र में दिया गया। क्षेत्र कौन सा था, शांति का क्षेत्र था। क्या था, शांति का क्षेत्र था। दोबारा कब दिया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। आपको पता होगा 1939 से 1945 तक हमारा क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस समय भी क्या हुआ था, विश्व में बहुत सारे लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। ये संस्था क्या की थी, उसमें काफी वर्क की थी। इसलिए इसे क्या हुआ था, वर्ष 1944 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1963 में अगर बात करेंगे तो ये क्या 100 वर्ष पूर्ण कर ली थी। क्या 100 वर्ष, मतलब स्थापना के क्या 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, क्या पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसे क्या दिया गया था, तीसरी बार। क्या दिया गया था, तीसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर इस तरह से हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे अधिक बार संस्था का नाम क्या है, रेड क्रॉस है। और हम रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। क्या, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है आपका, तो 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या क्या हुआ था, हेनरी ड्यूरट का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, हेनरी ड्यूरट का जन्म हुआ था। तो ये तो बात आपको पता होगी ना कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, रेड क्रॉस है। आइए देखते हैं अगला। अब आती है बात हम भारतीय लोग को कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रमुख भारतीय एवं भारतीय मूल के विद्वान कि भारत में अभी तक हम बात करेंगे कुल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 10 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, 10 लोगों को। अगर हम बात करेंगे कि अभी तक कुल कितने भारतीयों को, कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कितने को दिया गया है, 10 लोगों को दिया गया है। इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका नाम आता है, रविंद्रनाथ टैगोर का। इन्हें हम बात करेंगे भारत
भारत में क्या, भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। भारत के अलावा पूरे एशिया महाद्वीप में अगर पूछेंगे कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। किस भाषा में लिखा गई थी, तो बांग्ला में। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रथम क्या थे, ये एशियन व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति थे, ये एशियन व्यक्ति थे। फिर बात करते हैं इन्हें क्या किया गया था, गुरुदेव के नाम से, मतलब इन्हें क्या उपाधि, किसकी, इन्हें क्या मिली थी, गुरुदेव की उपाधि मिली थी। फिर इनके जन्म की अगर बात करेंगे, कब हुई थी, 7 मई 1861 में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहने वाला संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल से। किससे है, पश्चिम बंगाल से। नृत्य की अगर बात करेंगे तो कविताओं की पुस्तक गीतांजलि, किसके, गीतांजलि के लिए इन्हें क्या हुआ था, वर्ष 1913 में इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने क्या की थी, भारतीय राष्ट्रगान, कहने का मतलब क्या होगा, जन गण मन अधिनायक। क्या, जन गण मन अधिनायक की क्या की थी, स्थापना की थी। और वर्ष 1921 में इन्होंने क्या की थी, विश्व भारती की क्या की थी, स्थापना की थी। इस तरह से ये वेरी महत्वपूर्ण रहेगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि रचना के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में। आइए देखते हैं अगला नाम कि किसका नाम आता है, सर सीवी रमन का। किसका नाम आता है, सर सीवी रमन। तो हम बात करेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में, क्या, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था, भारतीय व्यक्ति का, तो क्या नाम था, सर सीवी रमन था। क्या नाम था, सर सीवी रमन था। इन्हें क्या हुआ था, रमन प्रभाव के लिए, किसके, रमन प्रभाव, इन्होंने क्या की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। उसके लिए इन्हें वर्ष 1928 मतलब 1928 में इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये दिया गया था भैया विज्ञान के क्षेत्र में। कहने का मतलब क्या होगा, भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था, भौतिकी के क्षेत्र में। हम बात करेंगे तो ये क्या था कि 1928 में इन्होंने क्या की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इन्हें वर्ष 1930 में, सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये क्या 1930 में, कब 1930 में, कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। तो भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। इन्हें सर की उपाधि से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। चलिए अगला नाम देखते हैं हम कि चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था, उनका क्या नाम था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इन्हें वर्ष 1968 में, कब, वर्ष 1968 में क्या दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों किया गया था, इन्होंने क्या की थी, आनुवंशिक कोड की क्या व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी क्या की थी, मूल भूमिका का पता लगाया था। कहने मतलब क्या, कृत्रिम जीन या इन्होंने क्या की थी, आनुवंशिक कोड की क्या की थी, व्याख्या की थी। इसके लिए इन्हें क्या हुआ था, 1968 में क्या विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में क्या दिया गया था, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया गया था, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सॉरी चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए जानते हैं अगला नाम, किसका नाम आता है, मदर टेरेसा। किसका नाम आता है, मदर टेरेसा। तो प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था,
तो 1979 में। कब दिया गया था? 1979 में। कब दिया गया था? 1979 में। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो हम बात करेंगे भारत में सबसे पहली महिला जिसे क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो कौन थी? उनका नाम क्या था? मदर टेरेसा था। तो बात करेंगे वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। ये क्या था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। इन्होंने बाद में क्या कर ली थी? भारत की नागरिकता ले ली थी। और साथ में इन्होंने क्या किया था? निर्धन और बीमार लोगों की सेवा के लिए क्या की थी? मिशनरी ऑफ चैरिटी। क्या? मिशनरी ऑफ चैरिटी का क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। बाकी अगर हम बात करेंगे कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत शिकार बने लोगों तथा दीन बंधुओं के लिए इन्होंने क्या की थी? निर्मल हृदय की क्या की थी? स्थापना के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मदर टेरेसा क्या रहेंगी? आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। पूछेंगे मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। फिर बात करेंगे कि निर्मल हृदय की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। फिर बात करेंगे कि 1979 में नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया था? किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नाम आता है सुब्रह्म चंद्रशेखर। क्या? सुब्रह्म चंद्रशेखर। अगर इनकी हम बात करेंगे तो ये भी क्या थे? एक भौतिकी शास्त्री थे। क्या थे? भौतिकी शास्त्री थे। क्या थे? भौतिकी शास्त्री थे। इन्हें कब? 1983 में। कब? 1983 में इन्हें क्या दिया गया था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो सर सीवी रमन के क्या थे? भतीजे थे। क्या थे? सर सीवी रमन के क्या थे? भतीजे थे। कहने का मतलब क्या होगा? चाचा और भतीजा। तो इन्हें 1988 मतलब जब लोग हम क्या हुआ था? प्रथम बार क्या जीते थे? अपना वर्ल्ड कप मैच जीते थे। पहला हम वर्ल्ड कप मैच कब जीते थे? 1983 में जीते थे। तो उसी समय क्या हुआ था कि सुब्रह्म चंद्रशेखर को क्या हुआ था भैया? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला नाम देखते हैं हम। अमर्त्य सेन। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्या? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्या? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले। क्या? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। क्या? प्रथम भारतीय तथा एशियन व्यक्ति थे। क्या थे? एशियन थे। मतलब एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था? सर अमर्त्य सेन को दिया गया था। कब? किसे दिया गया था? सर अमर्त्य सेन को। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। अगला नाम देखते हैं हम। अगला नाम आता है बी.एस. नायपाल। क्या नाम आता है? बी.एस. नायपाल। तो इन्हें वर्ष 2001 में। कब? वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। क्या? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला नाम देखते हैं हम कि वैकंठ रमन। क्या? वैकंठ रमन, जिन्हें क्या हुआ था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। क्या? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2009 में। क्या? वर्ष 2009 में इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चिदम्बरम में हुआ था। चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला नाम देखते हैं हम कैलाश सत्यार्थी। अगला नाम किसका आ रहा है? कैलाश सत्यार्थी। इन्हें हम बात करेंगे तो जिस समय क्या मलाला यूसुफजई को, किसको? मलाला यूसुफजई को क्या दिया गया था? सबसे कम उम्र की समय उन्हें क्या सबसे कम उम्र में क्या दिया गया था? ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी समय इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी मतलब शांति के क्षेत्र में वर्ष 2014 में किसे दिया गया था?
कैलाश सत्यार्थी को, साथ में किसको दिया गया था, मलाला यूसुफजई को दिया गया था। इनके जन्म की अगर बात करेंगे, जन्म कहाँ हुआ था, विदिशा में। विदिशा का मतलब क्या होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश, जिसे हम कहते क्या है, टाइगर स्टेट। क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट। इन्होंने क्या की थी, बचपन बचाओ आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो कहने का मतलब पूछेंगे कि मलाला यूसुफजई के साथ किस भारतीय व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हम किसका नाम लेंगे, कैलाश सत्यार्थी को। कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। इन्होंने क्या किया था, बचपन बचाओ आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। क्योंकि इन्होंने बच्चों और युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए क्या किया था, काफी अच्छा काम किया था। इसीलिए क्या हुआ था, वर्ष 2014 में क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। अगला नाम देखते हैं हम, अगला नाम किसका आता है, अभिजीत बनर्जी का। किसका नाम आता है, अभिजीत बनर्जी का। अगर अभिजीत बनर्जी की बात करेंगे, सबसे नवीनतम इन्हें वर्ष 2019 में क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। कहने का मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये क्या थे, दूसरे भारतीय व्यक्ति थे, दूसरे भारतीय व्यक्ति थे। अगर हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, तो अमर्त्य सेन था। दूसरे का नाम क्या है, अभिजीत बनर्जी है। तो इन्हें कब दिया गया था, वर्ष 2019 में दिया गया था। चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए इस सारे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति को मैं क्या होता है, एक ट्रिक देता हूं। इस ट्रिक के थ्रू क्या होगा, आप नोबेल पुरस्कार को याद कर लेंगे। जैसे ट्रिक क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या बड़ी आसानी से क्या होगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सभी भारतीय व्यक्ति का नाम क्या होगा, याद कर लोगे। क्या रहा, रवि सर हमारे सुबह से आम नहीं बिके अभी तक। देखो रवि से क्या बनेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्रम भी सही से दिया है। सर से क्या बनेंगे, सर सीवी रमन। क्या बनेंगे, सर सीवी रमन। हा से क्या बनेंगे, हरगोविंद खुराना। क्या बनेंगे, हरगोविंद खुराना। बात करेंगे मारे से क्या बन जाएंगी, मदर टेरेसा। क्या बन जाएंगी, मदर टेरेसा। सुबह से क्या बन जाएंगे, सुब्रहम। क्या बन जाएंगे, सुब्रहम। अगर बात करेंगे आम से क्या बन जाएंगे, अमृत सेन। नहीं से क्या बन जाएंगे, वीएस। नहीं से क्या बनेगा, न्यायपाल। क्या बनेंगे, न्यायपाल। फिर बात करेंगे वी से क्या बन जाएंगे, तो बेकेंट रमन। कौन बन जाएंगे, बेकेंट रमन राम कृष्ण। के से क्या बन जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। और अभी से क्या बन जाएंगे, अभिजीत बनर्जी। तो अभी तक कुल 10 भारतीयों को दिया गया है क्या, नोबेल पुरस्कार। जिन्हें क्या हुआ, मैं एक छोटे से फार्मूले में ट्रिक में रख दिया हूं। इसको आसान करना क्या रहेगा आपके लिए, काफी आसान रहेगा। रवि सर हमारे सुबह से आम नहीं बिके अभी तक। रवि से क्या बनेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। सर से क्या बनेंगे, सर सीवी रमन। हा से क्या बन जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और बात करेंगे सुबह से क्या बन जाएंगे, सुब्रहम बन जाएंगे। आम से क्या बन जाएंगे, अमृतसर बन जाएंगे। और बात करेंगे बी से क्या बन जाएंगे आपके, बेकेंट रमन बन जाएंगे। के से क्या बन जाएगा, कैलाश सत्यार्थी बन जाएगा। और अभी से क्या बन जाएंगे, अभिजीत बनर्जी। तो कैसे लगी आपको हमारी ट्रिक, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।